हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले सारे जो प्रॉब्लम्स है उसमें आपको रूट्स निकालने थे फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ड प्रॉब्लम हम इस चैप्टर में देखते हैं वो ये है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स बताइए, हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यही क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? दो नंबर बताना है, ठीक है ना, जिसका सम है जोड़ने पा रहा है 27 और मल्टीप्लाई करने पा रहा है 182। तो इधर थोड़ा सा हम लोग रफ कर लेते हैं, पहले रफ डायग्राम को बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ना दो नंबर हैं और दो नंबर को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। यानी कि एक नंबर और एक और नंबर, ये दो नंबर दोनों मिलकर 27 हो गया। तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक को x मान लें, जैसे इसी को x मान लेते हैं, इसी को x मान लेते हैं, तो x प्लस ये हो जाएगा दूसरा नंबर इक्वल टू 27। तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा हमारा? इधर भेज दिया जाए तो 27 माइनस x। और पहला नंबर हमने क्या माना था? x माना था। तो पहला नंबर x माना था, तो दूसरा नंबर हमारा निकल के आएगा 27 माइनस x। तो यहाँ हो जाएगा आपका लेट वन नंबर बी x, then another number be 27 माइनस x। ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है उसके अनुसार। इसका तो हमने काम सॉल्व, इस पार्ट का तो हमने यूज़ कर लिया, सम वाला पार्ट का। अब हमारे पास रह गया प्रोडक्ट वाला पार्ट। तो प्रोडक्ट वाला पार्ट में हम लिखेंगे ऐसे कि हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स इज 182। तो एक नंबर हमारे पास x था और दूसरा नंबर हमारा यहाँ आया 27 माइनस x। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया? 182। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 27x, इसको करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ आएगा 182। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको पहले ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा, इसका साइन प्लस है तो यहाँ आएगा, और ये इस तरफ लेकर आइए, इस तरफ लेकर आइए तो माइनस 182 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो जब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो उस रूल में मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ 1 है और यहाँ 182 है, 1 इंटू 182 ही हो जाएगा। अब इसको इस तरह से फैक्टराइज करो कि उसको ऐड या सम करने पर ये आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 27 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाए। तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं 11, इसको लिखते हैं 14 इंटू 13, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 182, और साथ साथ इसको ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो रूल यही कहता है कि इसको ऐसे दो फैक्टर के रूप में तोड़िए, है ना, जिन फैक्टर को जोड़ने पे या तो घटाने पर किसी एक प्रोसेस में ये बीच का मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने उन फैक्टर को तो ये आ जाना चाहिए। तो ये आप देखिए परफेक्ट हो जा रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम इसमें। तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 14x प्लस 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे क्या, यहाँ इसमें और इसमें कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन है उसको निकाल लिया जाए। माइनस कॉमन कर लेते हैं और x कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन किया तो इसका साइन पलट जाएगा, ओनली x आएगा यहाँ पर। माइनस कॉमन कर रहे हैं तो इसका साइन पलट जाएगा, और x को भी कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ केवल 14 हो जाएगा। और यहाँ हम प्लस 13 कॉमन कर लेते हैं। तो प्लस कॉमन करने पे साइन नहीं चेंज होता है, साइन ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है। यहाँ 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों फैक्टर में आपका कॉमन हो गया, आपका x माइनस 14 एक हो गया और एक हो गया माइनस x प्लस 13 इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो गया। अब पहला फैक्टर को यहाँ से 0 बनाना है।
तो पहला फैक्टर को 0 बनाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा, दूसरा फैक्टर को यहाँ 0 बनाएंगे तो -x इक्वल टू -13, ये माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 13, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गया 14 और 13 x की वैल्यू। और x क्या था? x था 1 नंबर, 1 नंबर था आपका, पहला नंबर था आपका, वो आपको 14 होगा या 13 होगा। तो दूसरा नंबर कितना आएगा? अनदर नंबर, अनदर नंबर क्या था? अनदर नंबर था आपका 27 माइनस x। तो जब हम x की वैल्यू 14 इसमें डालेंगे, इसमें, तो ये 13 बन जाएगा, और जब x की वैल्यू इसमें 13 डालेंगे तो ये 14 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि फर्स्ट नंबर 14 और 13 होगा, तो अनदर नंबर 13 और 14 होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर है जिनके स्क्वायर का सम करते हैं तो 365 होता है। 2 लगातार कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लेट द 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स बी, 2 लगातार कंसेक्यूटिव है ना। तो एक अगर पहली संख्या अगर x होगी तो लगातार कह रहा है तो अगला एक बढ़ जाएगा, x + 1 हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर x है और हमें कंसेक्यूटिव चाहिए, लगातार चाहिए, तो अगला निकालने के लिए x बढ़ जाएगा, फिर और अगला निकालने के लिए इसमें एक और बढ़ा देंगे, है ना, फिर जो आएगा उसमें एक और बढ़ा देंगे, तो अगला निकलते जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि सम ऑफ, है ना, यहाँ कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स बी 365, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स, यानी कि यहाँ जो 2 नंबर आया है इनका स्क्वायर का सम जो है वो 365 है। तो ये एक्स स्क्वायर और ये a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + 1, मैं डायरेक्ट तोड़ दिया इसको, और यहाँ 365, इधर आप 1 को इधर भेज दीजिए, यहाँ x ऐड हो जाएगा तो 2x² हो जाएगा, यहाँ 2x होगा, और यहाँ 365 - 1 चला जाएगा, ये हो गया 2x² + 2x = 364। एक चीज़ यहाँ कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लीजिए, तो x² x और यहाँ 364, ये यहाँ से कैंसिल होगा, 182, तो x² + x, इसको इधर लेकर आइए, -182 = 0। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा, हमारे पास इक्वेशन जो आया है वो है x² + x - 182 = 0। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही था आपका, 182 ही था, तो उसको फैक्टराइज करने पर आया था 14 × 13, तो ये अगर माइनस कर देंगे तो ये हमारा टर्म आ जाएगा ये वाला, तो यहाँ लिखा आएगा x² 14x - 13x - 182 = 0। इसमें कॉमन कर लीजिए x, तो x + 14, यहाँ माइनस कॉमन, तो x + 14 यहाँ आ जाएगा, तो x - 13 एक फैक्टर होगा और दूसरा होगा x + 14 = 0। अब यहाँ लिखेंगे वेन x - 13 = 0, तो x = 13, ठीक है, और वेन x + 14 = 0, x = -14, ये आपको इनवैलिड हो जाएगा, इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास ये 2 लगातार जो इंटीजर हैं वो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये तो यहाँ नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है 2 हेंस 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 2 यहाँ पर आया है हमारा, एक है x है और दूसरा है x + 1, तो पहला हो गया 13 और दूसरा हो जाएगा 13 + 1, यानी कि 13 और 14। इसको इग्नोर करना पड़ेगा बिकॉज x नेगेटिव हो गया और x और x प्लस दोनों क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इसको इग्नोर किया गया है।
सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, मैं इसका नाम ABC दे देता हूँ। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है, यानी कि ये एल्टीट्यूड होता है, परपेंडिकुलर ही एल्टीट्यूड होता है, वो बेस से 7 कम है, बेस से 7 कम है। और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 यहाँ पर दे दिया है, 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दे दिया है और ये कह रहा है कि एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 कम है। ठीक है ना, एल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 कम है। तो यहाँ लिख लीजिए लेट द बेस बी, बेस क्या हुआ यहाँ पर, बेस हो गया BC भी x सेंटीमीटर। देन जो एल्टीट्यूड यहाँ पर है, एल्टीट्यूड यानी कि AB हो जाएगा। ये अगर x है तो इससे 7 कम ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये x माइनस कितना हो गया ये स्टूडेंट, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे यहाँ से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप पढ़े हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर, बेस यानी यहाँ पर है BC के स्क्वायर। तो x माइनस 7 के स्क्वायर, ये हो जाएगा x के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 13 के स्क्वायर। तो ये इसको ओपन कीजिए, ये माइनस b के होल स्क्वायर पर चला गया, तो इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा और साथ में x स्क्वायर या 169। अब यहाँ हो गया 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 14x और ये 169। 49 को आप इस तरह भेज दीजिए, तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ हम 2 कॉमन कर ही लेते हैं इस पार्ट में, तो x स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ हो जाएगा हमारा 120, ये इसको कैंसिल करेगा 60, तो x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 60। तो x स्क्वायर माइनस 7x इसको इस तरफ लेकर आया तो प्लस 60 इक्वल टू 0। अब इसको स्टूडेंट हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इसको फैक्टराइज हम करेंगे तो कितना आने वाला है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 12 आएगा और कितना आएगा आपका x माइनस x प्लस 5 आएगा। डायरेक्टली हम इसको कर लेते हैं, तो x माइनस 12 आएगा और x तो इसको तो चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, ये इधर जाएगा तो यहाँ माइनस होगा, राइट। चलिए तो ये आएगा, तो पहला फैक्टर को 0 बनाते हैं। अगर हम इसको 0 बनाते हैं पहला फैक्टर को, तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगा 12 और जब इसको 0 बनाएंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगा -5। ये इसको इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर करने के पीछे क्या रीज़न है, इग्नोर करने के पीछे ये रीज़न है कि साइड जो होती है ना, साइड कभी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, जबकि हमें ये निगेटिव आ गया। ठीक है, ये निगेटिव आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये भी निगेटिव आ जाएगा। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की साइड निगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसको इग्नोर करना पड़ेगा। केवल हमें x की वैल्यू लेकर चलना पड़ेगा 12। तो ये 12 हो गया और ये हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं कि हेंस बेस, हमारा बेस कितना हो गया, बेस था हमारा x और x आया हमारा 12। अच्छा, इसके बाद अल्टीट्यूड हमारा कितना हुआ, अल्टीट्यूड था आपका x माइनस 7 और x है 12 माइनस 7 यानी कि 5, ये 5। सो स्टूडेंट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो किसी दिन क्या कर कुछ संख्या में है ना पोटरी आर्टिकल्स बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन यह देखा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे,
किसी दिन ये देखा गया कि एक आर्टिकल, एक वस्तु बनाने में जितने खर्च आएंगे वह खर्च जो है उस दिन बनने वाले वस्तुओं की संख्या के दुगनी से 3 ज़्यादा है, और इस प्रकार से उस दिन टोटल खर्च आया 90 रुपये। तो बताइए कि कितने आर्टिकल्स, कितने वस्तु उस दिन बने और एक वस्तु की कीमत क्या है, ये क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितना आर्टिकल्स बना, बी एक्स आर्टिकल्स बना, एक्स वस्तु बना, ठीक है। और उसके बाद लिखते हैं देन कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की क्या कीमत थी। तो एक आर्टिकल की क्या कीमत थी, तो जितनी आर्टिकल्स है, एक्स आर्टिकल्स है, उसकी दोगुनी से 3 ज़्यादा जो है एक आर्टिकल की कीमत है। यानी कि एक्स आर्टिकल बना और एक आर्टिकल आता है इतना पैसा में, इतना रुपए में। तो अब यहाँ निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे स्टूडेंट। तो हमें यहाँ दे दिया है टोटल कॉस्ट यहाँ दे दिया है 90 रुपये। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, एक टोटल इतना वस्तु बना, इतना सामान बना और एक सामान आता है इतना रुपए में। टोटल इतना सामान बना और एक सामान आता है इतने रुपए में, तो टोटल कितने आएंगे, खर्च होंगे, इंटू करना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि 5 सामान बना और एक सामान आता है 20 रुपये में, तो टोटल कितने खर्च लग जाएंगे, 100 लग जाएंगे। तो उसी तरह से एक से सामान बना और एक सामान आता है इतने में, तो टोटल खर्च कितने लग जाएंगे, टोटल खर्च दोनों को इंटू करना पड़ेगा यहाँ पर आपको। तो इंटू कर दिया इस तरह से और यहाँ हो जाएगा 90। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 3x, यहाँ हो जाएगा 90। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए और इसको फैक्टराइज करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2x प्लस 15 आएगा और फिर आएगा आपका x माइनस 6, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब पहले वाले को 0 बनाएंगे, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15/2। फिर दूसरे वाले को हम 0 बनाएंगे तो x इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 6। ये इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि x क्या है, x है समान, कितने समान बने। तो समान की संख्या नेगेटिव कैसे हो सकती है और समान की संख्या फ्रैक्शन कैसे हो सकती है, इसलिए इसको इग्नोर करना पड़ेगा। हमारे पास समान की जो संख्या होगी, है ना, जो आर्टिकल्स हुए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स बने, तो वो आया 6, है ना। और कॉस्ट कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की क्या कीमत है, तो वो है 2x प्लस 3। तो 2x का वैल्यू 6 प्लस 3 यानी कि 15 रुपीज़ स्टूडेंट, 15 रुपीज़। सो इस तरह से ये एक्सरसाइज 4.2 का वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखेंगे और एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। थैंक यू।